डिस्कवर द वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन किराम, सूरज फिजा में एक मुकर्रर रास्ते पर पिछले 5 अरब साल से 600 मील फी सेकंड की रफ्तार से मुसलसल भागा जा रहा है। इसके साथ साथ इसका खानदान 9 सियारे, 27 चांद और लाखों मेट्राइड का काफिला इसी रफ्तार से जा रहा है। कभी नहीं हुआ कि थक कर कोई चीज पीछे रह जाए या गलती से कोई इधर उधर हो जाए। सब अपनी अपनी राह पर अपने अपने प्रोग्राम के मुताबिक निहायत ताबेदारी से चले जा रहे हैं। अब भी अगर कोई कहे कि चलाने वाला कोई नहीं, डिजाइन है लेकिन डिजाइनर नहीं, कानून है लेकिन कानून को नाफिज करने वाला नहीं है, कंट्रोल है लेकिन कंट्रोलर नहीं, बस ये सब एक हादसा है, तो आप इसे क्या कहेंगे? नाज़रीन गिरामी, चांद 3,70,000 मील दूर जमीन पर समंदरों के अरबों खरबों टन पानियों को हर रोज 2 दफा मदो जजर से हिलाता रहता है ताकि उनमें बसने वाली मखलूक के लिए हवा से मुनासिब मिकदार में ऑक्सीजन का इंतजाम होता रहे, पानी साफ होता रहे, इसमें ताफुन पैदा ना हो, साहिली इलाकों की सफाई होती रहे और गिराजतें बहकर गहरे पानियों में चलती जाए। यही नहीं बल्कि समंदरों का पानी एक खास मिकदार में खारा है, पिछले 3 अरब साल से न ज्यादा न कम नमकीन बल्कि एक मुनासिब तवाजुन बरकरार रखे हुए, ताकि इसमें छोटे बड़े सब आबी जानवर आसानी से तैर सके और मरने के बाद उनकी लाशों से दूर न फैले। इन्हीं में खारी और मीठे पानी की नहरें भी साथ साथ बहती हैं। सतह जमीन के नीचे भी मीठे पानी के समंदर हैं जो खारे पानी के खुले समंदरों से मिले हुए हैं। सबके दरमियान एक गैप पर्दा है ताकि मीठा पानी मीठा रहे और खारा पानी खारा। इस हैरानकुन इंतजाम के पीछे कौन सी अकल है? इस तवाजुन को कौन बरकरार रखे हुए है? क्या पानी की अपनी सोच थी या चांद का अपना फैसला? 1450 साल पहले जब जदीद साइंस का कोई वजूद नहीं था, अरब के शहरजादा मुल्क में जहां कोई स्कूल और कॉलेज नहीं था, एक आदमी उठ के सूरज और चांद के बारे में कहता है कि ये सब एक हिसाब के पाबंद हैं। सूरह रहमान 5 समंदरों की गहराइयों के मुतालिक बताता है कि इनके दरमियान बरज़ख है जो इनको काबू में रखे हुए है। सूरह रहमान 20 जब सितारों को अपनी जगह लटके हुए चिराग कहा जाता है तो वो कहता है यानी सब के सब अपने मदार पर तैर रहे हैं। सूरह यासीन 40 जब सूरज को साकिन तस्वुर किया जाता है तो वो कहता है सूरज अपने मुकर्रर शुदा रास्ते पर किसी अनजानी मंजिल की तरफ हमेशा से चला आ रहा है। सूरह यासीन 38 जब कायनात को एक जामिद आसमान कहा जाता है तो वो कहता है कि ये फैल रही है। सूरह ज़ुरियात 47 वो नबातात और हैवानी जिंदगी के बारे में बताता है कि इन सब की बुनियाद पानी है। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी दरियाफ्त कवानीने कुदरत अटल है पर जदीद साइंस का बानी कहलाता है, लेकिन उसने बहुत पहले बता दिया था कि तुम रहमान की तख्लीक में किसी जगह फर्क नहीं पाओगे। सूरह मुल्क 3 जदीद साइंस की इन काबिल फख्र दरियाफ्तों पर 1450 साल पहले पर्दा उठाने वाला किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, किस लेबॉर्ट्री में काम करता था? नवमौलूद बच्चे को कौन समझाता है कि भूख के वक्त रोकर माँ की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराए? माँ को कौन हौसला देता है कि हर खतरे के सामने सीना सुपर होकर बच्चे को बचाए? एक मामूली सी चिड़िया शाहीन से मुकाबले पर उतर आती है, ये हौसला उसे किसने दिया? मुर्गी के बच्चे अंडे से निकलते ही चलने लगते हैं। हैवानात के बच्चे बगैर सिखाए माओ की तरफ दूध के लिए लपकते हैं। उन्हें ये सब कुछ कौन सिखाता है? जानवरों के दिलों में कौन मोहब्बत डाल देता है कि अपनी चोंचों में खुराक लाकर अपने बच्चों के मुंहों में डाल दे? ये आदाब जिंदगी उन्होंने कहां से सीखे? शहद की मक्खियां दूर दराज बागों में एक एक फूल से रस चूस कर इंतहाई ईमानदारी से लाकर छत्ते में जमा करती जाती हैं। उनमें से हर एक माहिर साइंसदान की तरह जानती है कि कुछ फूल जहरीले हैं, उनके पास नहीं जाना चाहिए। एक काबिल इंजीनियर की तरह शहद और मोम को अलग अलग करने का फन भी जानती हैं। जब गर्मी होती है तो शहद को पिघल कर बह जाने से बचाने के लिए अपने परों की हरकत से पंखा चलाकर ठंडा भी रखती हैं। मोम से ऐसा घर बनाती हैं जिसे देखकर बड़े से बड़े आर्किटेक्ट भी हैरत ज़दा है। लाखों की तादाद में ऐसे मुनज़्ज़म तरीके से काम करती हैं कि मिसाल नहीं। हर एक में ऐसा रेडार निजाम नस्ब है कि वो दूर दूर तक निकल जाती हैं लेकिन अपने घर का रास्ता नहीं भूलती। उन्हें जिंदगी के ये तरीके किसने सिखाए? उन्हें ये अकल किसने दी? मकड़ा अपने मुंह के लाभ से शिकार पकड़ने के लिए ऐसा जाल बनाता है कि जदीद टेक्सटाइल इंजीनियर्स भी उस बनावट का ऐसा नफीस धागा बनाने से कासिर है। घरेलू चूंटियां
गर्मियों